कन्फर्म हो गया, अंपायर सस्ता नशा करके उतरते हैं मैदान में या तमाम फ्रेंचाइजी ने खरीद लिया अंपायर को, जबरदस्ती खिलाड़ियों को करवा रहे हैं आउट। लाखों के कैमरे में पड़ चुकी है धूल, थर्ड अंपायर भी गांजा फूक के कर रहे हैं अंपायरिंग। दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स अब शुरू किए अंपायर की धुनाई। बीच मैदान में चल रही है अंपायर की मिलीभगत, खेल के नाम पर खिलाड़ियों के साथ हो रहा धोखेबाजी। अब आईसीसी की नजर बीसीसीआई पर। आखिर कौन सा सस्ता नशा करके अंपायर मैदान में कर रहे हैं अंपायरिंग? लगता है थर्ड अंपायर ने गांजा का नशा कुछ ज्यादा ही कर लिया है, या फिर फ्रेंचाइजी टीमों ने खरीद लिया अंपायर को। बीच मैदान में चल रही है अंपायर की मिलीभगत, लाखों के कैमरे में पड़ चुकी है धूल। आखिर कब तक होता रहेगा खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी? खेल के नाम पर हो रही है धोखेबाजी। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि आखिर आईपीएल 2024 में अंपायर के द्वारा कब कब ऑन फील्ड अंपायर और यहां तक कि थर्ड अंपायर का भी गलत डिसीजन से खिलाड़ियों को आउट करार दिया गया। जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे पहले बीसीसीआई का नाम आता है, क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। अब ऐसे में बीसीसीआई जो कि भारत में होने वाले आईपीएल को हर साल कंडक्ट करती है, ऐसे में पूरी दुनिया की नजर आईपीएल पर होती है। लेकिन अगर आईपीएल में सही और गलत के डिसीजन को लेने वाले अंपायर और लाखों के लगे 50 कैमरे ही झूठ बोले तो खिलाड़ी किसके पास जाए? अगर हम आईपीएल 2024 सीजन की बात करें तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार अंपायर के द्वारा खिलाड़ियों को गलत डिसीजन देकर आउट करवा दिया गया। अब हम एक एक करके सारी घटना आपके सामने रखेंगे। अगर हम आपको पहली घटना के बारे में बताएं तो सबसे पहले आईपीएल का 36वां मुकाबला जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जिसमें विराट कोहली को नो बॉल को लेकर ऑन फील्ड अंपायर से लेकर थर्ड अंपायर ने भी जबरदस्ती विराट कोहली को आउट कर दिया। दरअसल हर्षित राणा के द्वारा एक फुल टॉस गेंद फेंकी गई थी जो विराट के कमर के ऊपर थी, फिर भी उस गेंद को अंपायर ने फेयर डिलीवरी करार दिया। पूरी दुनिया विराट कोहली की ओर देख रही थी और सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह गेंद नो बॉल थी, लेकिन फिर भी कई कैमरे के सामने अंपायर ने जबरदस्ती विराट कोहली को आउट कर दिया। और वहीं अगर हम अगली घटना की बात करें तो इसी 37वें मुकाबले में ही सुनील नरेन के द्वारा एक गेंद फेंकी गई जिसमें नॉन स्ट्राइक से उनका पैर व्हाइट लाइन क्रॉस कर चुका था, फिर भी अंपायर ने उसे फेयर डिलीवरी करार दिया जबकि ये गेंद नो बॉल थी। वहीं हम आपको दूसरी घटना के बारे में बताएं तो आईपीएल के 39वें मुकाबले में जब चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स मैदान में भिड़ रहे थे, तब चेन्नई के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा अपनी ओवर के स्पेल में एक गेंद फेंकी जो क्रीज व्हाइट लाइन से बाहर थी, जिस पर ऑन फील्ड अंपायर ने नो बॉल दिया। लेकिन रुकिए, सुनील नरेन के द्वारा फेंकी गई बॉल को अंपायर ने फेयर डिलीवरी दिया, लेकिन जडेजा के गेंद को क्यों नहीं, जबकि दोनों ही खिलाड़ियों की पैर एक ही पोजीशन पर है। अगर हम अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो आईपीएल के 40वें मुकाबले की है, जहां दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें पृथ्वी शॉ के कैच आउट पर विवाद छिड़ गया। दरअसल संदीप वॉरियर गुजरात की ओर से चौथी ओवर डाल रहे थे, जिसमें ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी ने बाउंड्री की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन फील्डिंग पर नूर अहमद थे और नूर बाउंड्री लाइन से दौड़ते हुए आए और आगे की तरफ डाइव लगाते हुए गेंद को कैच कर लिया। लेकिन रुकिए, यह कैच क्लीन कैच नहीं था, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि नूर अहमद की उंगली जमीन को छू लिया था, जिसके बाद नूर गेंद को पकड़ा, लेकिन फिर भी अंपायर ने पृथ्वी शॉ को आउट कर दिया। अब इस पर तमाम दिग्गज खिलाड़ी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, जिस पर रविचंद्रन अश्विन ने भी अंपायर को निशाने पर लिया और कहा इस मैच का जो भी थर्ड अंपायर है उसे तो इस बेहतरीन फैसले के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ नॉट आउट थे? साथ ही अंपायर लगातार अपने खराब डिसीजन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। क्या इन अंपायर की फ्रेंचाइजी के साथ कुछ मिलीभगत हो सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर रिपोर्ट क्रिकेट पॉजिटिव।